हेलो एवरीवन। मैथ्स पीजीटी के पीवाईक्यू के सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। माई सेल्फ अब्दुल सलीम डिटेल सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिए। हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे जिसमें प्रोजेक्टाइल एंगल निकालना था, प्रोजेक्शन ऑफ एंगल निकालना था। फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए थे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन बताए थे। फिर एक सर्कल इंटरसेक्टिंग हो रहा था तो उसका कंडीशन था कि R1 - R2 और C1 C2 दो जगह डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। तो ठीक है, इस कंडीशन को अप्लाई करके सॉल्व किए थे। फिर एक क्या किए थे, यूलर्स फार्मूला में था, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करके ही निकाले थे। इसको इस तरह से सॉल्व करने जाते तो टाइम लगता था, यूलर्स मेथड यूज करके लगा दिए थे कि यूलर्स जितने भी यहाँ पे 1 डिग्री का रहेगा तो एन भी होता है। ठीक है, तीन यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ। पहले होमोजेनियस प्रूफ किया जाता है। फिर हम क्या किए थे, एक ग्रुप थ्योरी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा का एक कंसेप्ट सॉल्व किए थे जिसमें ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर पे बेस्ड था। ठीक है ना, नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ था। उसके बाद आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि एक्स आपका कुछ दिया हुआ है, समथिंग एक्स दिया है, लॉग और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक दिया हुआ है। तो आपको कॉस क्या पूछा है, कॉस हाइपरबोला पूछा है। ठीक है ना, कॉस पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन होता है। ठीक है, कॉस पैराबोलिक फंक्शन यानी कॉच एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, कॉच कॉस एच एक्स इक्वल टू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, एक्स इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फाइंड क्या करना है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। एक याद रखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इक्वल टू होता है ये, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, तो स्टार्ट करें। तो एक काम करो, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजो। ई बेस है ना, तो ई के पावर, सॉरी, ई के पावर एक्स सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इक्वेशन 1 हो जाएगा। ई के पावर माइनस एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे 1 कर दोगे, यहाँ पे 1 कर दोगे, तो होगा क्या, दिखा देते हैं। ई के पावर 1/x पलट दो इसको, फिर ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं। तो ई के पावर माइनस का एक्स सेक 1/1 बेटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सुनो, टारगेट रहेगा कि इन दोनों को सम कर देते हैं। एड इक्वेशन 1 प्लस 2, तो ई एक्स माइनस का ई एक्स सेक थीटा प्लस का टेन थीटा 1/, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो ई एक्स माइनस का ई एक्स, क्लियर बेटा। सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको ब्रेक करो, तो ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा टू सेक टेन थीटा प्लस 1। टू सेक थीटा क्या हो जाएगा, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, ए प्लस बी का
होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पे एक ब्रेक किए हैं तो ई एक्स प्लस माइनस का ई एक्स आया है। क्लियर है? डिवाइड में क्या है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ओके, तो बताओ क्या आएगा ये, और ब्रेक करते हैं, ब्रेक किया जाए, बोलो क्या क्या ब्रेक कर सकते हो, करके दिखाए। तो लिख सकते हैं इसको, इसको सम कर दो, ये तो ये हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। लिखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ये अपना तो आते रहेगा एलएचएस का, डायरेक्ट भी एक बार लास्ट में लिख सकते हो, उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है ना? थोड़ा सा हमको डिटेल सॉल्यूशन करने का हमेशा से मन रहता है कि एक एक स्टेप लिखे। हाँ, जब पेपर आए तो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। सेक थीटा, तो यहाँ से क्या बचेगा, सेक्स थीटा और टेन थीटा। क्योंकि देखो एक बार चीजों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना, तो तुम खुद से भी न्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैंसिल हो गया, अब बोलना, ये e के पावर एक्स माइनस का e के पावर एक्स, उधर 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में हो जाए। यही तो हमारा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो सेक थीटा आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिखा देते हैं और, ठीक है, ओके। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, तो अब हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल टू टी क्यू माइनस टू, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, जेड इक्वल टू 2t plus 1, the component of its acceleration at t equal to 1 in the direction of I minus j plus k। अब सुनो, कुछ नहीं, आराम से क्वेश्चन को समझो और उसका गिवन लिखो। तो सबसे पहले गिवन लिखने की कोशिश करो कि एक तुमको दिया है, कर्व दिया है, कर्व का कंपोनेंट x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट दिया है। मान लो कि एक कोई कर्व है, 3D का बात कर रहा है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत, ये x एक्सिस ले लो, ये y एक्सिस ले लो, ये z एक्सिस ले लो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझाते हैं। मान लो ये कोई कर्व 3D में, ठीक है ना, दिख नहीं रहा, 3D में है, समझो 3D में है। ओके, अब इसका क्या है ना कि x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट दिया हुआ है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कंपोनेंट में। तो गिवन में दिया हुआ है x कंपोनेंट, ठीक है, x कितना दिया है बेटा, टी क्यू माइनस का 2, y दिया है बेटा टी स्क्वायर प्लस का टी, z कंपोनेंट दिया है बेटा, आपका बताइए कितना दिया है, 2t प्लस का 1। अच्छा, एक और आपको दिया है, वेक्टर दिया है कि इसके डायरेक्शन में,
एकदम अच्छे से समझाते हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक कैपिटल एक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एफ ले लीजिए। एफ से कंफ्यूजन होइएगा कि फोर्स तो नहीं है। आप एम ही ले लीजिए ना, एम वेक्टर है। ओके, तो इसका मान लो कि कोई तुमको पहले से बता देते हैं कि कोई एक्स दिया रहता है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको dx बाई dt करोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुमको ये देगा, वेलोसिटी देगा। फिर वेलोसिटी को अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुमको ये डबल डेरिवेटिव एक्स का करना पड़ेगा, तो 2 ये आएगा एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट से तुमको डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। दिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, कर्व जो है ना डिस्प्लेसमेंट। टी इक्वल टू क्या लेना है, टी इक्वल टू 1 लेना है। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे यू हैव फाइंड ए एक्स, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ए एक्स आई प्लस बी एक्स जे कर दे रहे हैं, सी एक्स नहीं वाई, या ए ही ले लो, ए वाई ले लेते हैं, और यहां से ले लेते हैं ए जेड के। अरे क्या क्या लिख रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा, बता रहे हैं, रुको ना। सुनो, तुमको ये तुमको निकालना है, बट यहाँ के एट टी इक्वल टू, यहाँ के बाद भी ना तुम पहले ये निकालो, वेक्टर फॉर्म में तुम निकालो। ये क्या दिया है ये हम बाद में भी बताएंगे। तुम ये निकालने जाओगे ना, तो ये देखो, ये एक्स का मतलब क्या होगा कि इसको डिफरेंशिएट करो 2 बार। तो एक्स का मतलब हुआ, एक्स का मतलब हुआ dx ये, ठीक है। ए वाई का मतलब हुआ ये, ए जेड का मतलब हुआ ये। कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो पहले तो एक्स लिख लो, लिखो कितना दिया है एक्स, t3 - 2, तो ये dx अपॉन dt, तो ये 3t²। फिर लिखो डिफरेंशिएशन, तो ये डायरेक्ट कितना है 6t आया। अब देखो, तुम लिखो y, मतलब एक एक स्टेप करोगे ना तो आसान होगा। करो dy/dt 2t+1, फिर अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ गया। फिर तुम जेड लो तो कितना आ जाएगा 2t+1। एक बार डिफरेंशिएट किए टाइम के रिस्पेक्टिव में 2, फिर कांस्टेंट का अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का कितना बार डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा। तो नाउ हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, कितना आ गया, तो आ गया 6t आई, ये हो गया 2j प्लस 0 के, 0 ही है। अब सुनो, अब पुट करो यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एक ही पैरामीटर है, एक ही जगह है, तो यहाँ 6 × 1 करोगे तो 6i प्लस 2j प्लस 0 के। अब देखो, किसी के भी डायरेक्शन में कहेगा निकालने के लिए, दुनिया का जो कुछ भी पूछे, कहे कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालिए, इस वेक्टर के डायरेक्शन में कुछ मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये एक तरह का देखो, ये मैग्नीट्यूड दिया है, यानी कि मैग्नीट्यूड दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, क्योंकि डायरेक्शन ही सिर्फ लेना है ना। तो 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो सिर्फ ये कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि इस डायरेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर से जो वेक्टर का निकालना है, तो यानी यहाँ तो एक्सेलरेशन को निकालना है, तो उस एक्सेलरेशन से इसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। तो नाउ ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत।
तो अब हमारे पास क्या हो गया, एम यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो कितना है हमारे पास, सब ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इसके मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर कितना है, आई माइनस का जे प्लस का के, फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3। नाउ एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ एम, एम के डायरेक्शन में, तो एक का वेक्टर डॉट एम के यूनिट वेक्टर के साथ कितना आ जाएगा बेटा, 6i प्लस 2j प्लस 0k, डॉट करो आई माइनस का जे प्लस का के √3, तो करके देखो तो 6 माइनस का 2 प्लस का 0 और ये हो जाएगा √3, तो 4 बाई क्या आ जाएगा, √3। यही हमारा आंसर होगा। आज के बाद याद रखोगे, तो एक सिस्टमेटिक से एकदम प्रॉपर सॉल्व कर दिए कि एक्स कंपोनेंट दिया था, डबल डेरिवेटिव निकाले, टी का वैल्यू पुट कर दिए, तो हमारा ये आ गया वेक्टर के फॉर्म में। तो ये एक्सेलरेशन ऐसे भी छोड़ सकते थे अगर ये स्टेटमेंट ना लिखा रहता तो। ठीक है, अब ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका यूनिट वेक्टर से डॉट करना, क्योंकि यह मैग्नीट्यूड दिया अगर, ठीक है ना, क्लियर है। अगला देखो क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, फिर हम 2 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे होमवर्क में, सॉल्व करिएगा, फिर अगला दिन 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क, इसी तरह से चलते रहेगा सीरीज। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर ये एक क्वाड्रेटिक दिया है। अब इस इक्वेशन का रूट्स क्या है, एक रूट्स आपको दिया है, एक रूट दिया है अल्फा का पावर 7, ठीक है ना, अल्फा का पावर क्या दिया है 7, एंड तो बीटा का, अब क्या होगा, बीटा इज मतलब बीटा किसका रूट्स होगा, यानी कि बीटा का पावर 4 ये किसका रूट्स है, इसमें से दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसका रूट्स है। तो एक काम कर सकते हैं, इसके हेल्प से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से रूट्स निकालने जाओगे, फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा, एक्स निकालो, तो क्या होता है, माइनस का बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac 2a, तो रखो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया तुम्हारे पास माइनस का √3। अब यहाँ से तुम कुछ याद करो, यहाँ से क्या याद कर सकते हो, याद कर सकते हैं सर हम, सुनो, यहां से तुम्हारे पास आ सकता है, एक आ गया माइनस का 1 प्लस का ये आयोटा 2, एक आ जाएगा माइनस, -1 के लिए आयोटा बाहर हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो ये देखो, अगर ये एक को अल्फा 7 दे रहे हो, इसका मतलब ये ओमेगा दिए, याद रखना, ये ओमेगा का स्क्वायर है। ओके, कोई दिक्कत, तो नाउ अब हमको तो बीटा निकालना है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एक को अल्फा एक को बीटा, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारे पास, इसको लेट कर लेते हैं बीटा, कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये बीटा ले लेते हैं, इसको सिर्फ ना अल्फा मानते हैं तब अच्छा लगेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक को अल्फा मानते हैं एक को बीटा मानते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू ओमेगा, बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से कंसीडर कर सकते। अल्फा का पावर 7 के मतलब बीटा ओमेगा का पावर 7, इसी तरह से बीटा का पावर 4 के मतलब क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर का पावर 4, देखते जाना। इसके बाद क्या होगा, ये तुम्हारा इस तरह से लिख सकते हो, कोई मसला नहीं होना चाहिए, बोलो, तो ये 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये तो ओमेगा आ गया, कोई दिक्कत, तो ओमेगा आ गया, तो इसका मतलब कि अल्फा जो है, अल्फा का पावर 7 है,
वो उसका रूट्स है गिवन इक्वेशन का, इसका। क्योंकि देखो ये रूट्स है, ये रूट्स है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है देखो जरा। इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 क्योंकि 8 होगा ये, इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर ये क्या लिख सकते हो, ओमेगा का पावर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के क्यू के पावर 2, तो ये 1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, याद रखना कि ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखो क्या आ गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया, बीटा का पावर 4। तो ओमेगा स्क्वायर तो खुद क्या है, खुद ये ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स है, ये रूट्स किसका है, ये रूट्स किसका है, बोलो, ये रूट्स इसका है। तो यानी कि बी के पावर 4 रूट्स अगेन किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी उसी का रूट्स है, ये भी उसी का रूट्स है। तो बीटा का पावर 4 इज ऑल्सो रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है, कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। क्वेश्चन दिखा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, ये आपका है, आपका बताइएगा किसका है, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये सॉल्व कीजिएगा, ये तो हो गया था, ठीक है ना। 10 लीनियर अलजेब्रा का हो जाएगा, 8 और 9 में हो गया 10, तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, यही एक होमवर्क में रहेगा, ये होमवर्क में रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब तक हम लोग 10 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर चुके हैं, तो 10 का 10 को क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। हम लोग मैथ पीजीटी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं 2021 का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।